विषय है उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध और सांस्कृतिक संस्थान। शुरुआत करते हैं शोध संस्थानों से। कहाँ से शुरू कर रहे हैं? पहला पड़ाव है राजधानी लखनऊ, और यहाँ की तरकीब कमाल की है। लगभग हर संस्थान को लाख शब्द से जोड़ा गया है। अच्छा, लाख। ये एक क्लासिक एंकर वर्ड तकनीक है। मतलब एक शब्द को शहर से जोड़ दो और फिर हर जानकारी को उसी से। देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो पहली कहानी एक ऐसे आदमी की है जो लाखों के कर्ज में डूबा है। हालत इतनी बुरी है कि वो विष पीने की सोचने लगता है, और यहीं से जुड़ता है भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान। वाह, क्या नाटकीय शुरुआत है। ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, ये एक भावना है, निराशा की। बिल्कुल। और हमारा दिमाग भावनाओं से जुड़ी कहानियों को ज्यादा तेजी से पकड़ता है। सही कहा। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। कोई उसे सलाह देता है कि भाई बागवानी शुरू करो, लाखों कमाओगे। अच्छा। और इससे जुड़ता है केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान। सिर्फ बागवानी ही नहीं, बाग में मछली पालन भी करो ताकि और लाखों कमा सको। हाँ, और ये हमें राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संस्थान से जोड़ता है। तो ये एक समस्या और समाधान की पूरी कहानी बन गई। कर्ज, जहर का ख्याल और फिर बागवानी और मछली पालन से उम्मीद, ये तीनों संस्थान अब एक दूसरे से जुड़ गए। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, सलाह जारी रहती है। और भी है। उस बाग में औषधि और सुगंधित पौधे भी लगाओ। इससे जुड़ते हैं केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा संस्थान। ठीक है। और आखिर में राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। मतलब अपने बाग को हर तरह की वनस्पति से भर दो और लाखों में खेलो। ये शानदार है। एक ही कहानी ने लखनऊ के 5 प्रमुख संस्थानों को एक साथ पिरो दिया है। ये रटने से तो कहीं ज्यादा प्रभावी है ना? आप एक पूरी फिल्म अपने दिमाग में चला रहे होते हैं। लखनऊ के लिए और भी तरकीबें हैं जो लाख पर ही आधारित है। अच्छा। जैसे बीरबल साहनी पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान। इसके लिए कहा गया है कि बीरबल की कई हर बात लाख टके की होती थी। ये तो सांस्कृतिक कहावतों का इस्तेमाल है। ये पहले से ही हमारे दिमाग में होती हैं, तो कनेक्शन बनाना बहुत आसान हो जाता है। एक और देखिए, ये तो असल दुनिया के मुद्दे से जुड़ा है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की भी है कि गन्ना किसानों का सरकार पर लाखों का बकाया है। ये तो अक्सर खबरों में भी रहता है। बिल्कुल। और जब आप किसी निमोनिक को मौजूदा सामाजिक या आर्थिक मुद्दे से जोड़ते हैं तो वो और भी प्रासंगिक और यादगार बन जाता है। और ये बहुत स्वाभाविक रूप से अगले संस्थान की ओर ले जाता है। कैसे? अगर लाखों का बकाया है तो किसान न्याय के लिए कहाँ जाएगा? राजधानी में। बिल्कुल। और यहीं पर है न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान। देखिए कैसे एक विचार दूसरे से जुड़ रहा है। ये सिर्फ अलग अलग तरकीबें नहीं है। नहीं, ये एक पूरा नेटवर्क है जो लाख शब्द के इर्द गिर्द बुना गया है। और इसमें टेक्नोलॉजी भी शामिल है। इंडियन टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, आसान है, भारतीय टेक्नोलॉजी से लोग लाखों कमा रहे हैं। ठीक है। और एक है अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन, जिसे RDSO भी कहते हैं। हाँ, जो रेलवे के लिए डिजाइन और स्टैंडर्ड्स तय करता है। जी। तरकीब, लोग डिजाइन और स्टैंडर्ड्स के काम से भी लाखों कमा रहे हैं। तो लखनऊ का ये लाट फॉला कनेक्शन खेती, इतिहास, न्याय और टेक्नोलॉजी सबको एक ही धागे में बांध देता है। बहुत ही व्यापक और मजबूत तकनीक है। तो लखनऊ में हमने देखा कि कैसे एक शब्द के इर्द गिर्द कहानी बुनी जा सकती है। लेकिन क्या होगा अगर तरकीब किसी शब्द पर नहीं बल्कि एक पूरी बातचीत पर आधारित हो? यहीं पर नोएडा की तरकीब दिलचस्प हो जाती है। अच्छा, तो अब हम नैरेटिव से डायलॉग की ओर बढ़ रहे हैं, बताइए। नोएडा के लिए तरकीब इसके नाम में ही छिपी है, नो एड़ा। नो एड़ा? हाँ, यानी नहीं मैं एड़ा या मूर्ख नहीं हूँ। कहानी एक पिता और बेटे की है जहाँ बेटा हर बात पर यही जवाब देता है। अरे वाह ये तो मुझे हर दूसरे घर की कहानी लग रही है। ये तो बहुत रिलेटेबल है। हाँ बिल्कुल। तो पिता बेटे को सलाह देते हैं कि छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर लो, और इससे जुड़ता है राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान। बेटे का जवाब नोएडा। नोएडा, एकदम सही। फिर पिता कहते हैं अच्छा बायोलॉजी पढ़ लो, और ये है राष्ट्रीय जैविक संस्थान। बेटा फिर कहता है नोएडा। नोएडा। पिता समझाने की कोशिश करते हैं कि बायोलॉजी से कोशिकाओं के निवारण के बारे में सीखते हैं, जिससे जुड़ता है कौशिकीय एवं निवारण संस्थान। बेटे का जवाब वही। इस दोहराव में ही इसकी ताकत है। जब परीक्षा में नोएडा का कोई संस्थान दिखेगा तो दिमाग में तुरंत वो अड़ियल बेटा और उसका नोएडा जवाब गूंजेगा। और अंत में पिता हार कर कहते हैं अरे इतना मत गिरो, कम से कम राष्ट्र के लिए थोड़ा श्रम तो करो। और इससे जुड़ता है वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान। और बेटे का जवाब था? आप अंदाजा लगा सकते हैं, नोएडा। ये यादगार है क्योंकि ये एक मजेदार और थोड़ी परेशान करने वाली पारिवारिक नोकझोंक है। लखनऊ की कहानी प्रेरणा दे रही थी और नोएडा की कहानी हंसा रही है। सही। दोनों ही भावनाओं का इस्तेमाल करें, लेकिन बहुत अलग तरीकों से। अब चलते हैं कानपुर। यहाँ की तरकीब एक ध्वन्यात्मक ट्रिगर पर आधारित है। मिलती जुलती आवाज। हाँ, कानपुर के लिए कीवर्ड है कान। अच्छा, तो यहाँ कहानियों से ज्यादा शब्द खेल पर ध्यान है। बिल्कुल। पहला है राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान,
तरकीब थोड़ी अजीब है, कहती है कि चीनी लोग एक दूसरे के कान भरते रहते हैं। ये एक रूढ़िवादी धारणा है, लेकिन जैसा मैंने कहा, निमोनिक्स अक्सर चौंकाने वाली या विवादास्पद छवियों का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि वे दिमाग में अटक जाती हैं। इसका मकसद सिर्फ याद रखना है, उस धारणा को सही ठहराना नहीं। और ठीक इसी के विपरीत भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान के लिए तर्क है कि बेचारे दाल रोटी के चक्कर में लगे लोगों के पास कानाफूसी करने या कान भरने का समय कहाँ होता है। ये दिलचस्प है। एक ही कीवर्ड कान का इस्तेमाल करके दो सामाजिक आर्थिक वर्गों के बीच एक विरोधाभास बनाया गया है। हाँ, एक तरफ गपशप और दूसरी तरफ मेहनत। ये तुलना याद रखने में मदद करती है। और हैंडीकैप्ड, यहाँ की तरकीब एक नियम पर आधारित है। नियम? कैसा नियम? कि डॉक्टर अंबेडकर का नियम है कि अगर कोई विकलांग व्यक्ति के साथ बुरा बर्ताव करेगा तो उसे कान पकड़कर माफी मांगनी होगी। तो कानपुर के लिए हमने 3 अलग-अलग तरह के कनेक्शन देखे, एक स्टीरियोटाइप, एक सामाजिक तुलना और एक काल्पनिक नियम। लेकिन सबका एंकर पॉइंट एक ही है, कान। लखनऊ और नोएडा की विस्तृत कहानियों के बाद कुछ तरकीबें बहुत सीधी और सरल भी हैं, जैसे वाराणसी में। वाराणसी के लिए कीवर्ड है वाणी। शहर के नाम से ही मिलता जुलता, सरल और प्रभावी। हाँ, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के लिए कहा गया है कि सब्जी वालों को अपनी सब्जी बेचने के लिए मीठी वाणी चाहिए। सीधा कनेक्शन। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी के लिए कि मजबूत वाणी से किसी को भी हैंडल किया जा सकता है। बिल्कुल सीधा, कोई कहानी नहीं, कोई ड्रामा नहीं। कभी-कभी सबसे सरल तरकीबें भी काम कर जाती हैं। और कभी-कभी तरकीबें थोड़ी बंठीर भी हो सकती हैं, जैसे झांसी के लिए यहाँ का कीवर्ड है फांसी। ओहो, ये तो काफी डार्क है। हाँ, और यहाँ 2 संस्थान हैं, राष्ट्रीय कृषि वानिकी और भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान। नोट्स में लिखा है कि चारे की कमी या कर्ज के बोझ तले दबे किसान कई बार दुखद रूप से ऐसे कदम के बारे में सोचते हैं जी। लेकिन साथ में एक चेतावनी भी दी गई है कि ऐसा करना पूरी तरह से गलत है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक है। यहाँ का भावनात्मक हुक डर और दुख है। हाँ, ये असहज करता है। बिल्कुल, लेकिन विज्ञान कहता है कि तीव्र भावनाएं, चाहे वो खुशी की हो या दुख की, बहुत मजबूत यादें बनाती हैं। और साथ में एक सामाजिक संदेश जोड़ना इसे सिर्फ एक तरकीब से ज्यादा बना देता है। और आखिर में प्रयागराज के लिए कीवर्ड है प्रयोग। प्रयोग। हाँ, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान के लिए कहानी है कि राजा हरिश्चंद्र अपनी प्रजा को खुश रखने के लिए नए नए प्रयोग करते थे। एक ऐतिहासिक संदर्भ अच्छा है। और गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान के लिए तरकीब तो कमाल की है। वो क्या है? कहती है कि अभिनेता गोविंदा फिल्मों में वापसी के लिए आजकल नए नए प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, गोविंदा का प्रयोग, ये तो सच में कोई सोच भी नहीं सकता था, है ना? पर शायद इसीलिए ये हमेशा याद रहेगा। ये दिखाता है कि निमोनिक्स कितने रचनात्मक और अप्रत्याशित हो सकते हैं, इतिहास से लेकर बॉलीवुड तक। बिल्कुल। तो ये तो थे शहर और उनके संस्थान, लेकिन एक और बड़ी चुनौती है स्थापना का साल। हाँ, सांस्कृतिक संस्थानों की स्थापना का साल याद रखना। ये नंबर तो और भी ज्यादा सूखे और बेजान होते हैं। संख्याएं याद रखना वाकई मुश्किल है, क्योंकि वे अमूर्त होती हैं। इन नोट्स में संख्याओं को याद रखने के लिए उन्हें घटनाओं, छवियों या मिलती जुलती आवाज वाले शब्दों से जोड़ा गया है। ये क्लासिक निमोनिक तकनीक है। चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक विभाग, स्थापना वर्ष 1957। यहाँ 57 को सीधे 1857 के विद्रोह से जोड़ा गया है। अच्छा। तर्क ये है कि 1857 में अंग्रेजों ने यूपी की संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की थी और उसके 100 साल बाद 57 में उसे बचाने के लिए विभाग बना। बहुत चालाकी से एक बड़ी ऐतिहासिक घटना को इस्तेमाल किया गया है। 1857 हर किसी को याद रहता है, तो 1957 को उससे जोड़ना बहुत आसान है। अगला है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, 1963। यहाँ 63 के अंकों को अलग अलग कर दिया गया है, 6 और 3। 6 और 3। हाँ, तरकीब एक शेड्यूल है, 6 घंटे संगीत के लिए, 3 घंटे नाटक के लिए। ये संख्या को टुकड़ों में तोड़कर उसे एक व्यवहारिक अर्थ दे रहा है। 63 एक संख्या है, लेकिन 6 घंटे और 3 घंटे एक योजना है जो याद रखना आसान है। फिर आता है भारतेंदु नाट्य अकेडमी, 1975। 75 को जोड़ा गया है एक शब्द पचर पचर से, जिसका मतलब है बुकबक। कहानी है कि भारत के नाट्य कलाकार हमेशा पचर पचर करते रहते हैं। ये एक ध्वन्यात्मक लिंक है। 75 और पचर पचर की आवाज मिलती जुलती है। ये थोड़ा मजाकिया है, इसलिए याद रहता है। और इसमें एक और परत है, 1981 में इसका नाम बदला गया। अच्छा। तरकीब कहती है कि 75 में पचर पचर करने के बाद जब कलाकार 80 पार करके 81 के हो जाते हैं तो वे बड़े ड्रामेबाज बन जाते हैं। वाह, ये तो उस संस्थान के इतिहास की एक मिनी स्टोरी बन गई। ये सिर्फ 2 अलग अलग तारीखें नहीं है, नहीं, ये एक कहानी का हिस्सा है। और नोट्स में पहले अध्यक्ष अमृतलाल नागर का नाम याद करने की भी तरकीब है। हाँ, कि कलाकार अमर होते हैं, हमारे लाल हैं और हर नगर में जाने जाते हैं। ये तो जानकारी की पूरी तरह से बुनाई है, वाकई में। अच्छा, राज्य ललित कला अकेडमी, 1962। 62 को सीधे 1962 के भारत चीन युद्ध से जोड़ा गया है। तरकीब यह है कि राज्य के युवा 62 के युद्ध का बदला लेने के लिए लालायित हैं। और ललित और लालायत एक जैसे लगते हैं। बिल्कुल। ये बहुत ही चतुर शब्द खेल है। एक ऐतिहासिक घटना को सीधे इस संस्थान के नाम की ध्वनि से जोड़ दिया। और यहाँ भी पहले अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णानंद का नाम जोड़ा गया है कि वे युद्ध में जीत के बाद
संपूर्ण आनंद चाहते थे। हर जानकारी का टुकड़ा एक दूसरे को सहारा दे रहा है। अब ये वाला सुनिए, ये तो और भी जटिल है। भातखंडे संगीत संस्थान 1926। ठीक है। पहले तो भातखंडे नाम को तोड़ा गया भारत खंड। फिर कहानी बनाई कि अंग्रेज भारत को खंड खंड करके उसकी छवि खराब करना चाहते थे। और 26 का क्या? 26 सुनने में छवि जैसा लगता है। अरे वाह, ये बहुस्तरीय निमोनिक है। नाम को तोड़ना, एक ऐतिहासिक कहानी बनाना और फिर साल के लिए एक ध्वन्यात्मक लिंक। इसे समझने में 1 मिनट लगता है, लेकिन एक बार जब ये दिमाग में बैठ गया तो इसे भूलना लगभग नामुमकिन है। और कुछ सरल भी है। राष्ट्रीय कथक संस्थान 1988-89। 88 सुनने में ठाठ जैसा लगता है। हाँ। जो कथक करते हैं वो बड़े ठाठ में रहते हैं। बिल्कुल, ध्वनि और छवि का सीधा संबंध, सरल, सुंदर और प्रभावी। और आखिर में कला एवं शिल्प महाविद्यालय 1911। यहाँ 11 बन जाता है एक एक। तरकीब है कि हर एक व्यक्ति को कला और शिल्प का ज्ञान होना चाहिए। एक आदर्शवादी विचार। ये याद रखना आसान है क्योंकि ये एक अच्छे संदेश से जुड़ा है। तो इस सब को देखने के बाद हम वापस उसी सवाल पर आते हैं। हमने कहानियों, संवादों, शब्द खेलों, ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ी तरकीबों का एक पूरा ज़ख़ीरा देखा। हाँ, इन कहानियों से गुजरने के बाद ये नाम अब सिर्फ एक सूची नहीं लगते। वे लखनऊ के उस कर्जदार आदमी, नोएडा के उस अड़ियल बेटे और कथक के ठाठ से जुड़ गए। बिल्कुल,